हेलो फ्रेंड्स, अगर आप एक प्रोग्रामर हैं और या चाहते हैं लर्न करना, तो आई एम श्योर आपने एक चीज़ सुनी होगी, रिवर्स द लिंक लिस्ट। दिस इज़ लाइक एन ABCD ऑफ अ प्रोग्रामिंग। अगर आप कोई ठीक ठाक लेवल पे प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं, किसी भी लैंग्वेज में हो सकती है, ये पाइथन में हो सकती है, जावा में हो सकती है, C++ में हो सकती है, जावास्क्रिप्ट में हो सकती है, बट ये प्रोग्राम आई एम श्योर आप सब ने सुना होगा, रिवर्स द लिंक लिस्ट। और इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि कैसे एक लिंक लिस्ट को रिवर्स किया जाए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रोग्राम सिखाता है हमें कैसे रेफरेंसेस को या पॉइंटर्स को चेंज करना, कैसे प्रोग्रामिंग को सोचना। सो ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा, आई एम श्योर। कीप वॉचिंग, वी विल मीट आफ्टर अ शॉर्ट इंट्रो। हेलो फ्रेंड्स, जैसे हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं लिंक लिस्ट को रिवर्स करने के लिए। लिंक लिस्ट होती क्या है, इसको रिवर्स करने का क्या मतलब होता है, और इसका हम कोड भी देखेंगे इसमें, और हम देखेंगे कि इसका प्रैक्टिकल यूज़ क्या है और इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। हम उन सब के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एक लिंक लिस्ट होती क्या है, पहले हम ये समझते हैं। इसमें लेट से एक लिस्ट आप समझते हैं ना, एक लिस्ट एक एरे के बराबर, सिंपल एरे समझते हैं पहले। एक एरे में लेट से हमने कुछ नंबर स्टोर कर दिए, 8, 9, 1, 2, 3, 5, 7, वॉट एवर, राइट। नाउ एक एरे है एक डेटा स्ट्रक्चर जो कुछ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स को हमें स्टोर करने के काम आता है। हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, उसको हमें कुछ नंबर्स है, कुछ भी हो सकता है। एक ये स्टैटिक एरे हो गया। बट इसमें दिक्कत क्या है, अगर हमें बीच में कुछ नंबर ऐड करना है, लेट्स से 2 के बाद हमें कुछ नंबर ऐड करना है, तो हम कैसे करेंगे? ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये पूरी मेमोरी कंप्यूटर के अंदर एक कंटिन्यूअसली एलोकेट होगी। तो लेट्स से आपकी एक रैम है, राइट, उसमें ये कुछ इस तरह से आपकी रैम है, और यहाँ हर एक आपके पास एक लेट से इंटीजर का हम मान लेते हैं एक स्पेस पड़ा हुआ है। तो एड्रेस आपके जो होगा मेमोरी का, वो एड्रेस लेट से 0 से शुरू होगा। हालांकि 0 से नहीं होता है एक्चुअल में, बट समझाने के लिए। और ऐसे लेट से आपके पास 4 GB रैम है, तो ये 4 GB तक एड्रेस जाएंगे। 4 GB मीन्स 4 × 10⁻9 इतने एड्रेस से जाएंगे, राइट। और ये बाइट पे है, ठीक है। तो लेट से आपका एक अगर 8 ये स्टोर करना है कंप्यूटर में, तो ये कैसे स्टोर होगा? लेट से ये 2 बाइट लेता है ना, और एक ये जो सेल है वो 2 बाइट, 1 बाइट रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये पूरा 8 इस मेमोरी में स्टोर होगा। कैसे होगा? इसका जो भी बाइनरी कोड होगा, इसका बाइनरी कोड होगा अपना 1000, राइट, 0 1 2 3 2⁻3, राइट, एंड देन देर आर zeros till 31 position or 32 position basically, right, if starting from 1। ये इसका बाइनरी कोड होगा और ये इस मेमोरी में स्टोर होगा। अब इसको 32 बिट्स मिल गई, मतलब दो बाइट्स मिल गए, नहीं सॉरी 4 बाइट्स मिल गए, ये है ना। तो इसको एक बाइट का लेते हैं, तो ये 4 ले लेते हैं ना, ओके, थोड़ा सा इजी रहेगा समझने में। तो ये 4 बाइट स्टोर हो गए। अब ऐसे ही 9 यहाँ पे स्टोर हो जाएगा ये लेके, फिर ये 1 स्टोर हो जाएगा ऐसे, फिर 2 स्टोर हो जाएगा, राइट, ऐसे कंटिन्यूसली पूरे स्टोर हो जाएगा। अब लेट्स से हमें बीच में कुछ नंबर ऐड करना है, तो इसमें तो मेमोरी तो है नहीं, तो कैसे करेंगे? तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं कंप्यूटर साइंस में। तो उन चीज़ को के लिए हमने ये लिंक लिस्ट बनाई हुई है। ये अलग टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है जो एक नंबर स्टोर करता है प्लस एक पॉइंटर स्टोर करता है जो कि नेक्स्ट नोड को दे रहा है एड्रेस उसका। अब लेट्स स्टार्ट। तो हमें ये समझ आ गया कि डेटा स्ट्रक्चर है क्या, लिंक लिस्ट। अब इसको रिवर्स करना है, तो रिवर्स करने के लिए क्या करना होगा? जैसे ये नोड था,
ये नोड था, ये नोड था। अब इसका जो नेक्स्ट पॉइंटर वो यहाँ था, लेकिन इसका नेक्स्ट पॉइंटर अगर जब हम लेट से कर देंगे तो ये तो नल हो जाएगा नेक्स्ट। इसका जो नेक्स्ट था वो ये था, बट अभी ये वाला हो जाएगा, और इसके लिए ये वाला हो जाएगा, और इसका जो नेक्स्ट था अभी पहले नल था बट अब ये हो गया अभी, है ना। तो इस तरह से ये रिवर्स अब लिंक लिस्ट ऐसी पड़ी जाएगी। और लिंक लिस्ट होती है तो आपको हेड पॉइंटर दिया होता है, तो आप हेड से लास्ट तक मूव कर सकते हैं। तो ये पॉइंटर्स का जो खेल है मूव करने का, ये सबसे बड़ा है। अगर आप इस चीज़ को समझ गए देन आप प्रोग्रामिंग के जो नुएंसेस हैं उनको समझ रहे हैं बेसिकली। तो लेट्स स्टार्ट वॉचिंग द कोड फॉर दिस। ये हमने कोड है, ये हमारा कोड है। तो इसमें देखेंगे कि एक हमने लिंक लिस्ट बनाई हुई है, एक नोड बनाया हुआ है बेसिकली पहले इसका, जिसमें एक डेटा है जो एक्चुअल वैल्यू स्टोर करेगा, एक नेक्स्ट पॉइंटर है जो नन होगा, है ना। अब इसकी एक हमने लिस्ट भी बना ली है। अब लिस्ट में क्या होगा कि एक इनिट, अगर आप ये पाइथन प्रोग्राम है और पाइथन में कंस्ट्रक्टर का जो कॉन्सेप्ट होता है वो इनिट के थ्रू हम इनिशलाइज कर सकते हैं। तो इसका जो हेड है एक लिस्ट का हेड नन है, बेसिकली लिस्ट कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती। फिर हम इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं कुछ, है ना। जैसे हमने एक पुश फंक्शन बनाया हुआ है जो इसमें और इसमें पुश फंक्शन में एक डेटा लेगा कुछ वैल्यू नंबर, और उसके थ्रू एक नोड बनाएगा और उसका नेक्स्ट अभी जो भी हेड है उसको रख देगा और हेड पॉइंटर को मूव कर देगा। तो बेसिकली ये जो लिस्ट बन रही है वो उल्टे डायरेक्शन में बन रही है। लेट्स से एक नोड आया, फिर पहले ही ये हेड हो गया। अब जब दूसरा नोड आएगा तो इसका जो नेक्स्ट है जो नया बनाया इसका ये वाला हेड हो गया, और इसको हेड को उठा के हमने यहाँ पे डाल दिया, तो ये हेड हो गया। तो जो लिस्ट मूव करेगी वो ऐसे पढ़ेंगे जब हम पढ़ पाएंगे तो लेट्स गो विद दिस या। और डिस्प्ले के लिए हमने ये बनाया हुआ है। तो आप देखेंगे कि ये जो कोड है ना, हमने एक लिंक लिस्ट बना ली जिसमें 20, 4, 15 और 85 ये हमने डाली हुए हैं। अब यही नंबर ऐसे डाले हुए हैं तो ये लिस्ट कैसे पढ़ी जाएगी, पहले 85 आएगा, फिर 15, फिर 4, फिर 20, फिर 15, फिर 4 और फिर 20 ना, और हेड पॉइंटर ये है। तो इस तरह से हमने एक लिस्ट बन गई। अब हमें इसको रिवर्स करना है। इसका हमने एक कोड लिखा हुआ है यहाँ पे। ये प्रोसेस है इटरेटिव प्रोसेस। इसके दो तरीके से हम इसको रिवर्स कर सकते हैं, एक रिकर्सिव होता है, एक इटरेटिव होता है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं इटरेटिव प्रोसेस की, है ना। और रिकर्सिव के भी बारे में बात करेंगे, और या आप बात करेंगे और आप हमें बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि रिकर्सिव कोड कैसे लिख सकते हैं। और अगर आपको चाहिए रिकर्सिव कोड को एक्सप्लेन करने के लिए, आई एम हैप्पी टू क्रिएट अ वीडियो ऑन दैट। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, अभी ये इटरेटिव कोड में हम क्या कर रहे हैं ये चेक करेंगे। अगर तो आप देखिए कि हमने एक प्रीवियस लिया रेफरेंस जिसको हमने नन दिया, और एक करंट दे दिया जिसका हमने हेड को पॉइंट कर दिया, और हम वाइल पे इटरेट कर रहे हैं नाउ। वाइल लूप चलाया हमने जहाँ पे हमने देखा कि जब तक करंट हमारा नन ना हो जाए, तो जो बेसिकली अभी हेड पे है वो हेड लास्ट में ना पहुँच जाए, तब तक ये लूप चलता रहना है ना। तो अब इस लूप में क्या कर रहे हैं, जो नेक्स्ट है उसको हमने असाइन कर दिया करंट के नेक्स्ट में। सो बेसिकली ये करंट था और ये हेड भी था स्टार्टिंग में, है ना। अब हमने क्या किया कि जो नेक्स्ट एक हमने वेरिएबल लिया है यहाँ पे, टेम्परेरी वेरिएबल, और इसमें हमने असाइन कर दिया वैल्यू करंट डॉट नेक्स्ट की। तो जो नेक्स्ट पॉइंटर था वो आपका यहाँ पे आ गया, है ना। अब ये हो गया हमारा नेक्स्ट, और जो करंट का जो नेक्स्ट था उसको हमने बोल दिया प्रीवियस हमने क्या बोला था कि ये प्रीवियस तो नन है, तो अभी हमने जो इसका जो ये वाला जो लिंक था ये हमने तोड़ के यहाँ पे बोल दिया ये प्रीवियस के पास जाओ आप, और प्रीवियस नन है, ठीक है, वो कोई बात नहीं है। और क्या किया हमने, जो प्रीवियस था अब उसको हमने चेंज बोल दिया, भैया प्रीवियस ये वाला नोड है,
ठीक है। और जो करंट नोड था उसको हमने नेक्स्ट पे मूव कर दिया, करंट वाला यहाँ पे आ गया। अभी ये जो पॉइंटर था वो ये यहाँ बन गया, है ना। और ये टेम्परेरी वेरिएबल था, तो ये लूप जैसे ही ख़त्म हो गया तो ये वेरिएबल ख़त्म हो गया। अभी जो नेक्स्ट है वो ये हो गया, प्रीवियस ये हो गया, है ना। अब फिर से आए, फिर हमने बोला इस फिर से लूप में हमने बोला ये नेक्स्ट ये हो गया अभी, है ना। और इसके बाद जो नेक्स्ट करंट का जो नेक्स्ट था, मतलब करंट का नेक्स्ट ये वाला था, इसको तोड़ के ये वाला प्रीवियस कर दिया, है ना। करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल टू प्रीवियस, और जो प्रीवियस है फिर उसको मूव कर दिया और करंट वाले को भी मूव कर दिया नेक्स्ट पे। तो ये प्रीवियस हो गया, ये करंट हो गया, और ये एन ख़त्म हो गया क्योंकि ये टेम्परेरी वेरिएबल था। फिर लूप में आए तो फिर बोला कि भाई जो नेक्स्ट है वो किसका, नल, जो नल है यहाँ पे, है ना। अब ये हो गया अपना नेक्स्ट, और जो करंट का जो नेक्स्ट था, मतलब ये वाला जो पॉइंटर था, इसको तोड़ के हमने प्रीवियस पे कर दिया। और जो प्रीवियस था फिर हमने उसको मूव कर दिया इस पे, तो ये वाला प्रीवियस हो गया और ये वाला करंट हो गया, ये नन ख़त्म हो गया। अब देखें कि कंडीशन क्या थी हमारे लूप में, वाइल करंट इज़ नॉट नन, तो करंट अभी नन हो गया, तो अब ये लूप चलेगा नहीं, है ना। तो ये लूप हट गया अभी। लेकिन जो प्रीवियस पॉइंटर था ये लूप के बाहर डिफाइन था, तो उसकी वैल्यू तो इसी पे मेंटेन रहेगी। तो ये हमारा हो गया नया हेड, है ना, ये हो गया नया हेड, ये वाली लाइन। तो ऐसे करके हमने इस पूरी लिस्ट को रिवर्स कर दिया। तो ये पॉइंटर्स या जो रेफरेंस बोलो, इनका आपको खेल समझ में आ गया कि किस तरह से हम ये दो पॉइंटर्स को मूव कर रहे हैं और एक दूसरे पे वैल्यू बदल रहे हैं, और हर इटरेशन में हम इन पॉइंटर्स को चेंज कर रहे हैं हर एक। तो ये इसको कहते हैं हम इटरेटिव प्रोसेस, बिकॉज हम एक एक नोड पे बार बार जाके इसको इटरेट कर रहे हैं और चेंज कर रहे हैं। बट रिकर्सिव प्रोसेस भी होता है इसका, उसका कोड आप बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में। और ये इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यूज़ में जनरली रिकर्सिव सबको पता होता है, या फिर इटरेटिव पता होता है, रिकर्सिव नहीं पता होता है। तो दोनों पूछ सकते हैं और दोनों तरीके से लिखवा सकते हैं, तो आपको दोनों ही प्रिपेयर करने हैं। और अगर आपको चाहिए कि ये वीडियो मैं बनाऊं इस पर, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी हैप्पी टू क्रिएट द वीडियो ऑन द रिकर्सिव अप्रोच फॉर रिवर्सिंग द लिंक लिस्ट। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। और अगर आपको ये लग रहा है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए वैल्यूएबल है, प्लीज़ लाइक कीजिए इस चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, so that I can be motivated to create more videos like this. This is all from my side on this video. This is BK from Manika signing off.